Welcome everyone. This is Majid Shahab from VZ Learning Channel, and today we have some new topic in Java language, and that is basically Java interface. So we will start Java interface, and Java interface जो है एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत डिटेल. ओके, मैं काफ़ी देर से बैठकर यही कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इसको आसान से आसान करूँ स्टूडेंट्स के लिए और उनको समझ आए बेटर तरीके से. आप नेट पे भी चेक कर लें, काफ़ी डिटेल है. तो मैंने सिंपल कर दिया इस टॉपिक को, बहुत सिंपल कर दिया है. लेकिन एक है इशू, और वो ये है कि ये लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे. मैं 10 मिनट्स के लेक्चर डेवलप कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों इस जो लैंग्वेज है जावा से. सो मैं स्टार्ट करूँगा. टॉपिक डिटेल है, इसलिए मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने डेवलप करूँगा ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इसमें क्लियर हो जाए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं जावा इंटरफेस. ओके, नाउ जावा इंटरफेस जो है एक क्लास की तरह ही है. ठीक है, जैसे हमने जावा में क्लासेस देखी हैं. लेट्स सपोज ये क्लास है, क्लास का नाम है ए. आप कोई भी नाम पुट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये क्लास की जो बॉडी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है. ओके, दैट्स इट. इट्स अ सिंपल क्लास. उसके अंदर हम लोग क्या बनाते रहते हैं, अगर आपको याद हो, हम इसके अंदर बनाते थे वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और हम इसके अंदर बनाते थे मेथड्स. ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग करते आए हैं अभी तक. ओके, सो क्लास के अंदर हमारे पास मेथड्स एंड इंटरफेसेस, सॉरी मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं. दैट्स इट. ठीक है, ये हमने देख लिया. जो आपके पास इंटरफेस है, इंटरफेस की डेफिनेशन लिखी होती है कि इंटरफेस भी एक क्लास की तरह ही है. ठीक है, जैसे ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको जिसके अंदर आपने ये वेरिएबल्स और मेथड्स लिखे होते हैं जिसको हम क्लास बोलते हैं. इंटरफेस भी एक ब्लॉक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. ये भी एक ब्लॉक है. इंटरफेस का भी एक नाम होगा. लेट्स सपोज का नाम भी मैं दे देता हूँ ए. आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने इसको डिफ़ाइन किया था क्लास को विद क्लास कीवर्ड. यहाँ पे इंटरफेस को डिफ़ाइन करने के लिए आप लिखोगे इंटरफेस. ओके, ये कीवर्ड है इसलिए इसको आपने स्मॉल में लिखना है. सो दैट इज़ एक्चुअली इंटरफेस. तो सिंपल है. जिस तरह क्लास बनती है विद रिजर्व वर्ड क्लास, क्लास का एक नेम होता है, इसी तरह इंटरफेस बनता है विद रिजर्व वर्ड इंटरफेस, और इंटरफेस का भी एक नेम होता है. यहाँ तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा. जिस तरह आपके पास क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, इसके अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं एंड मेथड ही होते हैं. इसके अंदर भी वेरिएबल्स होंगे और इसके अंदर मेथड्स भी होंगे. तो आप कहेंगे फिर ये क्या चीज़ है, इनमें डिफरेंस क्या है और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब ऑलरेडी क्लास है तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अभी आपको पता लगेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. जावा में हर चीज़ बनी है तो किसी पर्पस के लिए बनी है. सो यहाँ पे जो मेथड्स और वेरिएबल्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा ख़तरनाक सा कर दिया. देखें, थोड़े डेंजरस लुक में आ गए हैं, आपके सामने रेड हो गए हैं. उससे में बेसिकली इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं वो आपकी क्लास की तरह के वेरिएबल्स और मेथड्स हैं ही नहीं. वो उस तरह के मेथड ही नहीं है जो आपने क्लास और वेरिएबल्स, जो क्लास में आप देखते हैं वेरिएबल्स और क्लास में आप देखते हैं मेथड्स. अब आप कहेंगे क्या मतलब ये है सिंपल कि आपका जो इंटरफेस है उसमें जो वेरिएबल होगा और जो आपका क्लास है उसमें वेरिएबल होगा, उनमें देखें डिफरेंस क्या है. वेरिएबल मैं यहाँ पे क्लास वाला लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इंट एक्स. ठीक है, ये हम करते हैं, आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन. अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप मेरा वेरिएबल वाला टॉपिक देख लें जावा में. ठीक है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसमें चेक कर लें. तो ये हमने बनाया सिंपल एक वेरिएबल. ठीक हो गया. लेकिन इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं, ठीक है, इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं वो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक, फाइनल, ठीक है, और वो होते हैं पब्लिक भी. पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फाइनल होते हैं. ठीक है, आगे मैं उनकी एक टाइप दे देता हूँ. लेट्स सपोज इसको भी मैं एक्स ही दे देता हूँ. और एक और डिफरेंस कि उनको आपने मस्ट असाइन करनी है वैल्यू. अब ज़रा देखें डिफरेंस, आपको समझ आ रही होगी. ये है आपका इंटरफेस का वेरिएबल, ये पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल होगा, डेटा टाइप इंटीजर, x इक्वल टू 10, यानी x को मैंने एक वैल्यू भी असाइन कर दी है. तो आप दोनों में डिफरेंस देख लें. क्लास जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है लाइक इंट एक्स. इंटरफेस जो है वो भी एक वेरिएबल डिक्लेयर तो कर सकता है, लेकिन वो वेरिएबल एक स्पेशल है, यानी वो पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है, फाइनल भी है, एंड भी है. एक्स सॉरी एंड तो उसकी डेटा टाइप है, उसका नाम, और आपने उसको आगे
एक वैल्यू असाइन करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा भी देख लेते हैं, वो ये है कि क्लास के अंदर आप लोग बनाते होते हैं मेथड्स, जिसमें उनकी होती है डेटा टाइप, मेथड का नेम, पैरेंथेसिस, उनकी बॉडी एंड सो ऑन। ये आप मेथड बनाते रहते हैं क्लासेस के अंदर। एक भी बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, सो मेथड्स इस तरीके से आप बनाते हैं। ठीक है, कोई मेथड आपने बनाया, उसमें आपने कोड किया, जो भी वो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स हैं, ठीक है, इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स हैं, वो मेथड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नाउ व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है सिंपल जिसकी बॉडी नहीं होगी। सही है, ये आप देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ये आपके मेथड की बॉडी है ना। इंटरफेस के अंदर जो मेथड बनाएंगे आप, उसकी बॉडी नहीं होगी और उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो कैसे करेंगे? इंटरफेस के अंदर जो आप मेथड बनाएंगे वो होंगे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, ठीक है, और उसकी कोई डेटा टाइप हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ वॉइड, उसका कोई नेम हो सकता है, लेट्स सपोज शो, और उसके पैरेंथेसिस और बस सेमी कॉलन कर दिया मैंने। ये है हमारा इंटरफेस के अंदर डिफाइन हुआ हुआ मेथड। अगर आप इस मेथड को नोट करें और इस मेथड को नोट करें, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इसकी बॉडी है, जबकि यहाँ पे आपके मेथड की बॉडी नहीं है। इस मेथड को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स आप बनाते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आपका क्लास का और इंटरफेस का। ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये इंटरफेस क्या चीज़ है और क्लास के साथ वो किस तरह से लिंक करती है और किस तरह कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिफरेंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये इंटरफेस है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, फजूल में हमें तंग कर रहा है, इंटरफेस क्यों आ गया, इसको भी देख लेते हैं। इतना सिंपल अभी आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लेट मी चेक द टाइम। ओके, सो देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, लेट सपोज जावा में एक क्लास है, इस क्लास का नाम है ए। ठीक हो गया, और यहाँ पे एक और भी क्लास है, उसका नाम है लेट सपोज बी। ठीक हो गया, ये जो दोनों क्लासेस हैं इनमें एक मेथड है, लेट सपोज इसमें मेथड है शो का। ठीक है, ये है शो का मेथड, और जो बी क्लास है उसमें भी शो का कोई मेथड है। ठीक है, फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी क्लास है, ये अपनी क्लास है, उसका अपना शो मेथड है, आप इसका अपना शो। आप समझेंगे एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम का नाम है BCS। ठीक है, BCS रूम 1, और उसमें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है अली नाम का। ठीक है, ये एक और क्लासरूम है, उसका नाम है BCS रूम 2, और उसमें भी एक स्टूडेंट बैठा हुआ है अली नाम का। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि ये सेपरेट क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो सेपरेट, ठीक है, नेम सेम है बट अलग अलग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब ये दो क्लासेस हैं, शो मेथड है। अब एक काम करते हैं, काम ये करना है हमने कि मसला करते हैं। मसला ये है, एक नई क्लास आई है और उसका नाम है सी। ठीक है, सी क्लास है। सी क्लास कहती है कि मुझे ए को अपना पेरेंट बनाना है, ए क्लास को अपना पेरेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग ए को एक्सटेंड कर लेंगे। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया इनहेरिटेंस में कि इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो क्या हुआ, सी ने ए क्लास को एक्सटेंड्स कर लिया। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटेंड्स हो गया। सी चाइल्ड बन गया, ए आपका पेरेंट बन गया, और ए की तरफ से शो फंक्शन भी इसको मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे शो फंक्शन का एक कॉपी सा यहाँ पे ले आता हूँ। ये वो ए वाला ऊपर वाला है। अच्छा, यहाँ ये वाला शो फंक्शन इसको मिल गया क्योंकि एक्सटेंड हुआ है ना ये। तो आपको तो इनहेरिटेंस में बताया है कि उसके मेथड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अब सी बहुत चालाक है, वो कहता है कि यार मैंने ए को तो बना दिया, अब मैं बी को भी पेरेंट बनाता हूँ। ठीक है, सो बी को भी इसने पेरेंट बना दिए, लेट सपोज। वैसे जावा में ये होता नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ से लाइन थोड़ी सी कट कर देते हैं। ओके, ये हमें कुछ मसला भी दे रहा है, क्या कह रहा है? चलें नहीं कट करते, कुछ खफा हो गया वो। अच्छा जी, तो सी ने बी को भी अपना पेरेंट बना दिया। अब गड़बड़ शुरू हो गई है। गड़बड़ ये है कि जब आपने लिखा यहाँ पे एक्सटेंड्स बी, तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि सी, देखें इतना चालाक है कि उसने ए को भी बना दिया है अपना पेरेंट और बी को भी बना दिया है। और एक और गड़बड़ निकल आई है, वो ये है कि ए की तरफ एक मेथड था शो, वो तो इसको मिला था, अब बी की तरफ भी शो मेथड है, वो भी इधर आने लगा है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे भी तो शो मेथड है ना।
तो इसकी एक उठा के कॉपी लाता हूँ यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, और आप खुद सोचें एज अ प्रोग्रामर कि यहाँ पे कंपाइलर थोड़ा सा घबरा नहीं जाएगा कि यार सी तो दोनों को पेरेंट बना रहा है और दोनों के पास शो मेथड है, तो मैं किस वाले को एग्जीक्यूट करूँ जब सी का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा शो मेथड को। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो कॉल करेगा शो मेथड को, कंपाइलर बेचारा फंस जाएगा, कहेगा यार मैं इसके शो मेथड को कॉल करूँ या इसके शो मेथड, क्योंकि सी के तो दोनों ही पेरेंट्स हैं। नाउ दैट थिंग इज़ एक्चुअली कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक चाइल्ड के दो फादर हो गए, समझे, दो पेरेंट हो गए। अब मज़े की बात ये है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करता, क्योंकि आप देख रहे हो उसमें एम्बिग्युइटी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूज हो रहा है कंपाइलर। सो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये प्रॉब्लम की वजह से उसने इस चीज़ को निकाल दिया। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस है अच्छा टॉपिक, ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए जावा में आ चुका है इंटरफेस। ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा कि आप एक तरह का मल्टीपल इनहेरिटेंस का फ्लेवर ले सकेंगे कोडिंग के थ्रू। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस प्रॉब्लम को देखें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है इंटरफेस। या मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि ए का शो मेथड भी इसको मिल रहा है, बी का शो मेथड भी इसको मिल रहा है, तो अब कंपाइलर कह रहा है कि मैं इस वाले की बॉडी एग्जीक्यूट करूँ या इस वाले की बॉडी एग्जीक्यूट करूँ। तो इंटरफेस कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, ये मसला बॉडीज़ की वजह से बन रहा है, तो मैं बॉडी गायब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऊपर लिखा है कि वो मेथड कौन से हैं इंटरफेस के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट। और आप देखें शो के अंदर बॉडी ही नहीं है, तो जब बॉडी ही नहीं है तो फिर तो यहाँ वो मसला आएगा ही नहीं। बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो पता नहीं मैं कहाँ निकल गया हूँ, टाइम में थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ। फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। मुझे गाइड करें अबाउट माय टॉपिक और कमेंट्स में शो करें स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत ही और तरह की प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट में समझ आए कि हाँ यार ये चीज़ है और ये प्रॉब्लम है। अब बीच में फजूल में आप लोग यूट्यूब पे और नेट पे जाके इतने बड़े बड़े कोड करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं पड़ने वाली कि क्या हो रहा है। करवाऊँगा कोड भी आपको डेफिनेटली, तो पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें ना इसका, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।